नमस्ते बच्चा पार्टी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट। मैं सुनील साहू एलिमेंट्री साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अपन कल पढ़ रहे थे कि रिलेशन एंड फंक्शन। अब रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ने से पहले अपन कुछ डिस्कस किया था सेट के बारे में। अपन कल क्या पढ़ रहे थे बेटा? रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन यानी संबंध और फलन। अब संबंध और फलन पढ़ने से पहले अपन ने कुछ डिस्कस किया था सेट के बारे में, क्योंकि सेट का पता होना बहुत जरूरी है। तुम थोड़ा रिवीजन कर लेता हूं कि सेट होता क्या है। कि ए सेट इज द कलेक्शन ऑफ ए वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सेट क्या होता है कि ए सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। और वेल डिफाइंड का मींस क्या था अपने पास वहां पर? वेल डिफाइंड का मींस क्या था अपने पास वहां पर? कि जो कलेक्शन बनता है किसका? ऑब्जेक्ट का। उसके बारे में अपन को ये पता होना चाहिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो कलेक्शन में आएगा या नहीं आएगा। अगर थोड़ा बहुत भी अगर डाउट हो गया तो वो क्या नहीं बनाएगा बेटा? सेट नहीं बनाएगा। समझ गए? फिर अपन ने कुछ एग्जांपल लिए थे कि द कलेक्शन ऑफ ऑल गुडनेस बुक के सेट बनाया था? नहीं बनाया था, क्योंकि हर किसी के लिए गुड की डेफिनेशन सेम नहीं होती। तो ये सेट नहीं बनाया था। फिर अपन ने अगला एग्जांपल लिया था द कलेक्शन ऑफ ऑल मैथ्स बुक। ये क्या बनाया था? कलेक्शन। सेट बनाया था, क्योंकि आप मेरे को कोई सी मैथ की बुक ला के दे दो, मैं उसके कलेक्शन के अंदर डाल दूंगा, वो क्या बना लेगा? सेट बना लेगा। फिर अपन ने नेक्स्ट एग्जांपल लिया था द कलेक्शन ऑफ ऑल डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड। ये भी सेट नहीं बनाया था। फिर अपन ने लिया था द कलेक्शन ऑफ ऑल एनिमल्स इन द वर्ल्ड। ये कलेक्शन क्या बनाया था? सेट बनाया था, क्योंकि अपन को इसके अंदर खुद भी डाउट नहीं था। ठीक। फिर अपन ने पढ़ा था नेक्स्ट कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपन ने टू फॉर्म पढ़ी थी, एक तो रोस्टर फॉर्म, एक होती है सेट ब्लेडर फॉर्म। तो अपन ने रोस्टर फॉर्म तो कल पढ़ ली थी, अपन आज पढ़ेंगे सेट ब्लेडर फॉर्म। अपन ने कल एग्जांपल लिए थे रोस्टर फॉर्म के, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ इंटीजर नंबर, द सेट ऑफ होल नंबर्स। ये कल एग्जांपल तो थे रोस्टर फॉर्म के। क्योंकि क्या होता है रोस्टर फॉर्म में? सेट के एलिमेंट्स को एक ब्रैकेट में लिखा जाता है तथा उनके बीच क्या लगाया जाता है? कोमा। अरे बेटा ये तो था सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, ये तो था बेटा। सेट को क्या किया? ब्रैकेट में बंद किया और एलिमेंट्स के बीच क्या लगाया? कोमा। ये कौन सी फॉर्म थी बेटा? रोस्टर फॉर्म तो थी ये। तो अपन ने कल सेट के बारे में पढ़ लिया था, रोस्टर फॉर्म के बारे में पढ़ लिया था। आज क्या पढ़ेंगे बेटा? ब्लेडर फॉर्म। तो अपन टॉपिक डाल लेते हैं ब्लेडर फॉर्म। सेकंड अपना है ब्लेडर फॉर्म। ब्लेडर फॉर्म ये क्या होता है? देखो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि सेट के एलिमेंट्स को ब्रैकेट में उनके बीच कोमा। ब्लेडर फॉर्म में क्या होता है कि सेट के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को लिखा जाता है। ब्लेडर फॉर्म में क्या होता है? जो सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज यानी उनके गुणधर्म को लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं कल वाला द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 10 एंड ग्रेटर देन 1। मैंने एग्जांपल लिया द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स विच इज लेस देन 10 एंड ग्रेटर देन 1। कुछ डाउट आ रहा है? नहीं आ रहा ना, क्योंकि द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच इज लेस देन 10 कौन से होते हैं? 9 8 7 6 5 4 3 एंड ग्रेटर देन 1 2। देखो इसको मैं बनाता हूं रोस्टर फॉर्म इसकी 2 3 4 5 6 7 8 9। ये बन गई इसकी रोस्टर फॉर्म। मैंने एग्जांपल लिए द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स विच इज लेस देन 10 एंड ग्रेटर देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वाले आएंगे। अब में ये तो होता है रोस्टर फॉर्म इसका। ये क्या होता है बेटा? इसका रोस्टर फॉर्म होता है। अब इसी को मेरे को क्या करना है? ब्लेडर फॉर्म में लिखना है। एक ये भी तो होती है ब्लेडर फॉर्म, ये तो हो गई रोस्टर फॉर्म। एक होती है इसकी ब्लेडर फॉर्म में लिखते हैं हम इसको।
ब्लैडर फॉर्म। ब्लैडर फॉर्म क्या होती है इसके देखें, इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं जो 1 से तो बड़े हैं और 10 से छोटे हैं, यही तो आ रहे हैं जो 1 से तो बड़े हैं 10 से छोटे हैं। तो मैं मानता हूं ए, देखो कैसे लिखते हैं, मैं एक x लेता हूं, x इसके अंदर वो वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं जो 1 से तो बड़े हैं और क्या है 10 से छोटे, और किस में से आ रहे हैं, नेचुरल नंबर में से। नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना, नेचुरल नंबर। सच डेट, इसका मीन्स क्या है, सच डेट। सच डेट का मीन्स क्या होता है कि जो x अपन लेते हैं उसके बाद क्या लिखते हैं, इस x की प्रॉपर्टीज को लिखते हैं कि इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं। सच डेट का मीन्स क्या है, अगर कोई मैं लेता हूं x और इसके बाद अगर मैं सच डेट लगाता हूं, इसका मीन्स क्या होता है बेटा, सच डेट। सच डेट जो मैं x ले रहा हूं, फिर अगर मैं सच डेट का सिंबल लगाता हूं तो उसके बाद क्या लिखता हूं, इस x की प्रॉपर्टीज, मतलब इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं जो 1 से तो बड़े, ये लो x क्या है, 1 से बड़ा, ये तो है सिंबल। x क्या है, इज ग्रेटर देन 1 बट 10 से छोटा, लेस देन 10। और x कहां से आ रहा है, n से, ये नेचुरल नंबर का सेट। ये क्या होगा, इसकी ब्लैडर फॉर्म। मैंने क्या लिया एग्जांपल, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 10 एंड ग्रेटर देन 1, इसकी रोस्टर फॉर्म। अब तुम इसको खोलोगे, x कहां से आ रहा है, नेचुरल नंबर में से, और x कहां है, 1 से बड़ा 10 से छोटा, तो ये इसकी रोस्टर फॉर्म हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गई इसकी रोस्टर फॉर्म, ये हो गई इसकी ब्लैडर फॉर्म। यानी ये याद रखना, ब्लैडर फॉर्म में सेट के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, सेट के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज, यानी इसमें कौन से सेट आ रहे हैं, इसमें कौन से सेट आ रहे हैं, इस ए में वो वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं जो 1 से तो बड़े हैं और 10 से छोटे हैं, और x कहां से आ रहा है, नेचुरल नंबर के सेट से। ये जरूरी नहीं है लिखना, x कहां से आ रहा है, नेचुरल नंबर के सेट से। x बिलोंग टू n, यानी x कहां से आ रहा है, नेचुरल नंबर के सेट से। अपन दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसको मिटा दूं, ओके बच्चा पार्टी, आगे समझने में किसी को डाउट, एनी कंफ्यूजन, कुछ भी डाउट नहीं आना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत डाउट आ गया ना तो सेट समझने में नहीं आएगा, ठीक बच्चा। अपन दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। देखो मैंने एक सेट लिया ए, माना इसके अंदर वो वाले एलिमेंट सारे सच डेट जो -5 से बड़े हो और 8 से छोटे हो, और x कहां से आ रहा है, नेचुरल नंबर में से। ये एक सेट बनाया मैंने, ये कौन सी फॉर्म है, ब्लैडर फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे कौन सेट के अंदर एलिमेंट्स की क्या लिख रहे हैं, प्रॉपर्टीज। x ए के अंदर वो वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं जो -5 से तो बड़े हैं और 8 से क्या है, छोटे, और x कहां से आ रहा है बेटा, नेचुरल नंबर के सेट से। अब नेचुरल नंबर के सेट में क्या -5 होता है, क्या -4 होता है, क्या -3 होता है, क्या -2 होता है, नहीं होता ना, क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट कहां से स्टार्ट होता है बेटा, 1 2 3 4 5 6, इसमें माइनस वाले नंबर तो आते ही नहीं है बेटा। तो इसमें देखो अब -5 से बड़ा कौन सा है, -4 -3 -2 -1, ये तो नहीं आएंगे ना, बट x कहां से आ रहा है, नेचुरल नंबर में से। चलो मैं ये बनाता हूं, चलो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7। चलो मैंने ये बनाया, क्या ये सही है, x कहां से आ रहा है, यहाँ पे बिलोंग टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में क्या ये आते हैं क्या, -4 -3 -2 -1, नहीं आएंगे ना। तो ये जो मैंने सेट बनाया इसकी रोस्टर फॉर्म वो क्या है, गलत, क्योंकि x कहां से आता है, नेचुरल नंबर में से, बट नेचुरल नंबर में कभी भी नेगेटिव नंबर्स नहीं आते। तो ए सेट
कहाँ से स्टार्ट होगा बेटा? -4 से भी नहीं, -3 से भी नहीं, -2 से भी नहीं, -1 से भी नहीं, 0 से भी नहीं, 1 से स्टार्ट होगा बेटा। 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे बेटा? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कितने दिख रहे हैं? 7 एलिमेंट्स। इसके अंदर क्या है? 7 एलिमेंट्स। तो ये वाला सेट इसकी रोस्टर फॉर्म है, ये इसकी रोस्टर फॉर्म नहीं है। ये तो हो गई इसकी ब्लैडर फॉर्म, ये हो गई इसकी रोस्टर फॉर्म। यानी आपको आना चाहिए कि अगर आपको एग्जांपल दे दे कोई ब्लैडर फॉर्म दे दे, उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना आना चाहिए। कोई रोस्टर फॉर्म दे दे तो आपको उसकी ब्लैडर फॉर्म लिखना आना चाहिए। ठीक बच्चा, आगे एग्जांपल समझने में है। ये इसकी ब्लैडर फॉर्म है, ये इसकी रोस्टर फॉर्म है। एक्स कहाँ से आ रहा है? नेचुरल नंबर में से। अगर मैं एक्स कहाँ से आ रहा है? नेचुरल नंबर में से। अगर मैं ले लूँ कहाँ पर? इंटीजर नंबर। कहाँ ले लूँ? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर में कौन से एलिमेंट्स आते हैं बेटा? नेगेटिव वाले नंबर्स आते हैं, 0 इंक्लूड होता है, पॉजिटिव वाले आते हैं। इसको मैंने नाम दिया बी, सेट का नाम दे दिया बी। तो बी कौन सा बनेगा फिर इसका रोस्टर फॉर्म? -5 से बड़ा, 8 से छोटा। तो इंटीजर नंबर में नेगेटिव नंबर्स 0 इंक्लूड एंड पॉजिटिव इंक्लूड, तो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7, यही बनेगा बेटा। अब x कहां से आ रहा है? इंटीजर नंबर में से तो आ रहा है, तो ये क्या हुआ? -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7। देखो जब मैं x n में से लेता हूं तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। जब मैं x कहां से लेता हूं, सॉरी, जब मैं x नेचुरल नंबर में से लेता हूं तो कितने नंबर आते हैं? 7। जब x में इंटीजर से लेता हूं तो एलिमेंट्स नंबर कितने आते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो कितना फर्क पड़ गया नंबर सिस्टम में सेट चेंज करने पर। कितना फर्क पड़ गया। मैंने यहाँ पहले n लिया था, अब मैंने क्या लिया? z लिया। पहले कितने आ रहे थे? 7, अब देखो कितने आ रहे हैं। तो हमेशा याद रखना कि x कहाँ से आ रहा है, कौन से सेट में से बिलोंग कर रहा है। ये तो तुमने देख लिया कि -5 और 8 के बीच में, लेकिन x ये भी तो वेरी कर रहा है। कहाँ से वेरी कर रहा है, इसका भी तो पता होना जरूरी है। तो छोटी मोटी गलती मत करा करो, ये पहले चेक करा करो कि x कहाँ से आता है। ठीक है ना बच्चों, आगे समझने में है? किसी को डाउट, एनी कंफ्यूजन? ओके, मिटा दो इसको बच्चा, मिटा दो बच्चा पार्टी। क्लियर सबको ये? अब 2-3 क्वेश्चन लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Write the roster form of the set। मैंने एक ए लिया, x such that x is positive natural number, positive natural number and x square is less than 50। x is positive natural number and x square is less than 50। यानी मैंने एक ब्लैडर फॉर्म लिया a, कोई सेट है जिसका ब्लैडर फॉर्म क्या है कि x इज पॉजिटिव नेचुरल नंबर और उसका स्क्वायर क्या है? लेस देन 50। तो अपन को क्या करना है? इसकी रोस्टर फॉर्म लिखनी है। और x कहाँ से आ रहा है? नेचुरल नंबर में से। इसको सॉल्यूशन करते हैं अपन, एक सॉल्यूशन। ठीक है ना, पहले अपन करते हैं नेचुरल नंबर का सेट होता क्या है। नेचुरल नंबर का सेट ही होता है 1 2 3 4 5 6 7, यही होता है नेचुरल नंबर का सेट बेटा। x इज पॉजिटिव नेचुरल नंबर विच इज, जिसका स्क्वायर क्या है? लेस देन 50। अब देखो बेटा, मैं 1 का स्क्वायर करता हूं, क्या आता है? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर करता हूं बेटा
क्या आता है 4। 3 का स्क्वायर करता हूं बेटा, क्या आता है 9। 4 का स्क्वायर करता हूं बेटा, क्या आता है 16। 5 का स्क्वायर करता हूं बेटा, क्या आता है 25। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। यही होता है, यही होता है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। मैंने स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि अपने क्वेश्चन में क्या है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 50। अब देखो एक्स इज पॉजिटिव नेचुरल नंबर जिसका स्क्वायर क्या है 50 से कम होना चाहिए। 1 का 1 2 3 4 ये आते हैं नेचुरल नंबर में। इसका स्क्वायर किया 1, हाँ 50 से कम है बेटा। इसका स्क्वायर किया 4 आया, 50 से कम है, सही है। 3 का स्क्वायर किया क्या आया 9, 50 से कम है। 4 का स्क्वायर किया 16, इसका स्क्वायर 50 से कम है। 5 का स्क्वायर किया 25, इसका स्क्वायर क्या है 50 से कम है। फिर 6 का स्क्वायर किया 36, इसका स्क्वायर भी 50 से कम है। फिर 7 का स्क्वायर किया कितना आया 49, ये 50 से कम है। जैसे ही मैं 8 में पूछा, मैंने 8 का स्क्वायर किया तो क्या आया 64। क्या 64 क्या 50 से कम है? होता है क्या? नहीं होता। 64 तो बेटा 50 से बड़ा होता है। बट इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आने चाहिए जिनका स्क्वायर क्या है 50 से कम हो, जिनका स्क्वायर क्या हो 50 से कम। तो बेटा इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे 1 2 3 4 5 6 7। 8 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है जो क्या होता है 50 से ग्रेटर देन होता है, तो ये कभी भी इसमें नहीं आएगा। तो मैंने बनाया रोस्टर फॉर्म ऑफ द सेट ए। वो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7। ये बन गई इसकी रोस्टर फॉर्म। ये क्या थी ब्लैडर फॉर्म। ये क्या थी इसकी रोस्टर फॉर्म। ये तुम्हारा क्या है आंसर। यानी अपने पास क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर 50 के 60 हो सकता है, 70 हो सकता है। यहाँ पर स्क्वायर न देखे क्यूब हो सकता है, एक्स की पावर 4 हो सकती है। यहाँ पर एस नेचुरल नंबर ना देखे इंटीजर नंबर दे सकता है, इंटीजर नंबर नहीं देके होल नंबर दे सकता है। यानी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्स कहाँ से आ रहा है और किस में बिलोंग कर रहा है और इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है ना। ये किससे ग्रेटर देन है, किससे लेस देन है, इसका मान उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक, अपन को सब पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन को डिटेल से पढ़ो कि एक्स कहाँ से आ रहा है, इसका मान क्या है। अगर थोड़ा बहुत भी अगर सेट को देखने में कंफ्यूज हो गए ना तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक बच्चा, आगे समझने में है। इसको उतार लो। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? कुछ भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो कमेंट करो, जब भी सॉल्यूशन मिलेगा। ऐसे तो मन में रह जाओगे तो फिर कभी सॉल्यूशन ही नहीं मिल पाएगा। ओके बच्चा, बाल्टी मिटा दो इसको। क्वेश्चन नंबर 2। ये छोटे मोटे क्वेश्चन है बेटा। जब तुम IIT जेई एडवांस की तैयारी करोगे ना तो तुम्हें ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं निकलने वाले एकदम। किस तरीके से क्वेश्चन है तो सर मुझे बनी ऐसे ही। जब तुम तैयारी करोगे ना खुद, राइट द ब्लैडर फॉर्म ऑफ द सेट
1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। ये तो बेसिक चीज़ें है बेटा आपके लिए, जो आपको पता होना जरूरी है। ये तो बेसिक चीज़ें जो आपको पता होना जरूरी है। तो मैंने एक सेट लिया 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। ये क्या है, इसकी एक रोस्टर फॉर्म है। क्वेश्चन क्या पूछा है, राइट द ब्लैडर फॉर्म ऑफ द सेट ए। इस सेट की मेरे को ब्लैडर फॉर्म लिखनी है। अब देखो आपको दिख रहा होगा ना क्वेश्चन को देखते ही, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना। कौन सा सेट है ये, नेचुरल नंबर का सेट है ना, जो कहां से स्टार्ट होता है 1, 2, 3। अब इसके अपूर्ण में देखो बेटा, ये 1 है तो इसका अगला वाला नंबर 2, ये 2 है तो इसका नेक्स्ट नंबर 3, ये 3 है तो इसका नेक्स्ट नंबर 4, ये 4 है तो इसका नेक्स्ट नंबर 5। यानी क्या कर रखा है इसने, अगर ये नंबर 1 है तो बटे में क्या है, अपोन में क्या है, इसका अगले वाला नंबर। यानी सब में क्या कर रखा है, 1 ऐड कर रखा है ना। अरे बेटा 1 में ऐड करोगे तो क्या आएगा, 1 में 2 आएगा, 2 में 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, 3 में 1 ऐड करोगे 4 आएगा, 4 में 1 ऐड करोगे 5 आएगा। यानी इसने क्या कर रखा है, ये तो 1, 2, 3, 4, ये तो नेचुरल नंबर का सेट बन गया। बट अपोन में बटे में क्या कर रखा है, जो बटे नीचे वाले में क्या है, एक नंबर ऐड कर रखा है इसने। तो अपन इसकी रोस्टर फॉर्म अपन को ये दे रखी है, तो अपन क्या करते हैं, इसकी ब्लैडर फॉर्म लिखते हैं। देखो कैसे लिखोगे, ब्लैडर फॉर्म ऑफ द सेट ए। देखो इसके अंदर वो वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं एक्स सच डेट। नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, यही होता है, ठीक है ना। इसके अंदर वो वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं 1, 2, 3, ये तो नेचुरल नंबर में से आ गया। देखो एन 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 कहां से, नेचुरल नंबर में से। अब इसके अपोन में क्या है, एक नंबर ऐड कर रखा है 2 पे, +1 ऐड करो 3, 3 पे +1 ऐड करो 4, एन एज इट इज, ये एन +1 ये तो आएगा। एन कहां से है, नेचुरल नंबर। एन का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर का सेट। मैं लिख देता हूं यहां पे, नेचुरल नंबर। ये क्या है, नेचुरल नंबर। ये क्या हो गई इसकी ब्लैडर फॉर्म। ये क्या हो इसकी, हो गई इसकी ब्लैडर फॉर्म, ठीक है ना। अगर मैं खोलूँ ना इसको, जाओ कैसे खोलोगे, नेचुरल नंबर का पहला एलिमेंट कौन सा होता है बेटा, 1 होता है। यहाँ 1 लिखो, 1 यहाँ पे 1, 1 + 1 यही। फिर दूसरा एलिमेंट कौन सा होता है, 2, तो यहाँ 2, 2 + 1। तीसरा कौन सा होता है, 3, 3 + 1, तो क्या आएगा 1/2, 2/3, 3/4, ये तो बन रहा है। तो ये अपने पास क्या है, इसकी ब्लैडर फॉर्म, ठीक है ना। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, ओके बेटा, उतारो इसको। अगर कोई कंफ्यूजन हो, अगर डाउट हो तो मेरे को कमेंट करो बेटा। ब्लैडर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म से ब्लैडर फॉर्म बनानी आनी चाहिए। क्वेश्चन में कोई सी फॉर्म आ सकती है, ब्लैडर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। मिटा दूं, ओके बेटा। टॉपिक का नाम कैसे लग गया,
अब अपन पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट। इसमें पहला अपने पास सिंगलटन सेट। पहला क्या है? सिंगलटन सेट। अपन क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ सेट, जिसमें पहला क्या है? सिंगलटन सेट। अब सिंगलटन सेट के नाम से आपको पता चल रहा होगा कि वह सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो, सिंगलटन आ रहा है ना, मतलब सिंगल यानी एक एलिमेंट्स हो तो उस सेट को क्या कहते हैं? सिंगलटन सेट। वह सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओनली 1 हो तो उसे क्या कहते हैं? सिंगलटन सेट। फॉर एग्जांपल लेता हूं मैं, एक ए सेट लिया मैंने जिसमें ओनली एक मैंने लिया एलिमेंट्स 1, वो क्या है? ए है, तो ये क्या हुआ? सिंगलटन सेट। ये क्या हुआ? सिंगलटन सेट। एक मैंने सेट लिया x बिलोंग टू n, सॉरी x -5 x लेस देन इक्वल 1 एंड x बिलोंग टू n। इसमें बताओ कितने एलिमेंट्स है? मैंने एक ब्लैडर फॉर्म ली है सेट की, इसमें बताओ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है या 5 है। मैंने एक ब्लैडर फॉर्म लिया x, एक ऐसा एलिमेंट्स है जो -5 से तो बड़ा है बट 1 के इक्वल वह छोटा है, यानी इसका मतलब क्या है? लेस देन इक्वल 1। x क्या है? लेस देन इक्वल 1। और x कहां से आ रहा है? नेचुरल नंबर के सेट से। x कहां से आ रहा है? नेचुरल नंबर के सेट से। तो बताओ इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? कितने हैं बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स? 1 है, 2 है, 3 है। देखो बी, नेचुरल नंबर का सेट कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। -5 से बड़ा -4, बट नेचुरल नंबर में नहीं आता। -3 वो भी नहीं आता, -2 वो भी नहीं आता, -1 वो भी नहीं आता, 0 वो भी नहीं आता नेचुरल नंबर में। बट x क्या है? लेस देन इक्वल 1, बट नेचुरल नंबर में 1 आता है। ओनली इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे? 1, वो भी कौन सा? ये 1। तो कौन सा सेट हुआ बेटा? ये सिंगलटन सेट। बेटा ये ब्लैडर फॉर्म को समझ के चलना, देख के चलना कि इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं और कहां से आ रहे हैं, और ये x कहां से लेकर कहां तक वेरी कर रहा है? वेरी कर रहा है ना, -5 से बड़ा लेकिन 1 से बराबर या छोटा, यही है इसके अंदर। तो इसमें ओनली एक एलिमेंट्स आया, वो भी कौन सा? 1। तो ये कौन सा सेट हुआ बेटा? सिंगलटन सेट। अब अपन पढ़ते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट मतलब रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय नाम से पता चल रहा है, एम्प्टी यानी खाली, नहीं खाली, यानी वह सेट जिसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं होता उसे क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट, खाली सेट, खाली समुच्चय। कोई कोई टॉपिक तो ऐसे होते हैं जिसमें नाम से पता चल जाता है कि हाँ सर इसकी डेफिनेशन तो यही होगी, एम्प्टी सेट। सर इसमें जिसमें एक भी समुच्चय, एक भी एलिमेंट्स नहीं होता, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट यानी रिक्त समुच्चय। वह समुच्चय जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कुछ भी नहीं है, खाली है, उसे क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय। इसको हमेशा डिनोट करते हैं किससे? फाई से। इसे क्या बोलते हैं? फाई। एम्प्टी सेट को किससे डिनोट करते हैं? फाई से या फिर इससे, यानी इसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं है तो क्या हुआ? सिंबल किसका? ये एम्प्टी सेट का। फॉर एग्जांपल लेता हूं मैं, एक सेट लिया मैंने x सच डेट -5 से लेकर -1 तक, और x कहां से आ रहा है? नेचुरल नंबर में से। x कहां से वेरी कर रहा है? -5 से बड़ा लेकिन -1 से छोटा, और x कहां से आ रहा है? नेचुरल नंबर में से।
तो ये नेचुरल नंबर में ऐसे एलिमेंट्स होते हैं क्या जो -5 से तो बड़े हो, -1 से छोटे हो, वो होते हैं क्या, यानी नेगेटिव नंबर्स। -5 और -1 के बीच में कौन से नंबर आएंगे, नेगेटिव नंबर तो आएंगे बेटा। बट नेगेटिव नंबर नेचुरल नंबर में होते ही नहीं है, नहीं होते ना। तो ये कौन सा सेट हुआ, रिक्त समुच्चय यानी एम्प्टी सेट। वह सेट जिसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं होते उसे क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय। इसे डिनोट करते हैं फाई से। किससे डिनोट करते हैं इसे, फाई से। ठीक है बच्चा, ये हो गया आपका एम्प्टी सेट। मिटा दो इसको। चलो एक आपके लिए एक क्वेश्चन है। मैंने आपको कल बताया था जो रियल नंबर्स होते हैं उससे किसे डिनोट करते हैं, एक लाइन पर, रियल लाइन पर। ये क्या है मेरे पास, रियल लाइन, -∞ से +∞। ये है मेरे पास एक रियल लाइन है, यानी इसमें कौन कौन से नंबर ऑफ एलिमेंट, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स भी होते हैं, इंटीजर के भी होते हैं, रैशनल भी होते हैं, इरेशनल भी होते हैं। ठीक है ना। रियल यानी रियल में सबसे बड़ा सेट कौन सा है, रियल सेट। देखो बेटा, नंबर सिस्टम में सबसे बड़ा सेट होता है कॉम्प्लेक्स, लेकिन अगर अपन रियल की बात करें तो सबसे छोटा होता है नेचुरल नंबर, और सबसे बड़ा होता है रियल सेट। अगर अपन रियल की बात करें, अगर फिर अपन नंबर सिस्टम में बात करें ना, कॉम्प्लेक्स सबसे बड़ा सेट होता है वो होता है इमेजिनरी। तो मैंने एक रियल लाइन ली जो -∞ से +∞। मैंने एक इस पर दो नंबर उठाए, 1 और 2। अब इसमें तो बहुत सारे नंबर्स होते हैं ना, इसमें नेचुरल नंबर भी होते हैं, है ना, इरेशनल भी होते हैं, रैशनल भी होते हैं, इंटीजर नंबर भी होते हैं। तो मैंने एक रियल लाइन पर दो नंबर उठाए, 1 और 2। मैं आपको पूछ रहा हूँ इस 1 और 2 के बीच में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। रियल लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, ये याद रखना रियल लाइन की, कि इसमें 1 और 2 के बीच में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं। आप मेरे को ये बताओ कि जो 1 और 2 के बीच में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं रियल लाइन पर। ये भी याद रखना, मैं लिख देता हूं यहां पर, रियल लाइन। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं बिटवीन 1 एंड 2। कोई बोलेगा सर मेरे को तो एक भी नंबर नहीं दिख रहे, सर मेरे को ओनली 2 नंबर दिख रहे हैं, सर मेरे को तो एक भी नंबर नहीं दिख रहा। लेकिन बेटा 1 और 2 के बीच में रियल लाइन पर कितने एलिमेंट्स होते हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं बेटा। कितने नंबर, इनफाइनाइट, जो अपन को दिख रहे नहीं है। दिखाऊं आपको बेटा, देखो 1/2 कहां पे है, इसको बीच में ले लेते हैं अपन। 1/2 कहां पे है, इन दोनों के बीच में आएगा। और रियल में कौन से नंबर होते हैं, रैशनल, इरेशनल, नेचुरल और इंटीजर, सारे नंबर होते हैं। तो 1/2 क्या है, एक रैशनल नंबर ही तो है, जिसको p/q के फॉर्म में लिखा जाए, वो क्या है, रैशनल नंबर। अब देखो 1/2 दिख गया, एक एलिमेंट तो दिख गया आपको 1/2 के बीच में, सॉरी, हाँ, अरे 1/2 नहीं 3/2, ठीक है ना, 1/2 नहीं है, 3/2 है ना, क्योंकि 3/2 क्या होते हैं 1.5, और 1.5 के बीच में तो आएगा। चलो एक नंबर तो आपको दिख गया, क्या 3/2, हाँ सर 3/2 तो है। अब दूसरा नंबर बताओ मेरे को, बताओ दूसरा नंबर क्या है, नहीं दिख रहा। एक नंबर तो आपको दिख गया, एक मैं यहां से लेता हूं, 0 भी लेते, चल ठीक है ना, 0 1, ठीक है ना, मैंने 0 1 2 नंबर ले लिए, ठीक है ना। यहां पे मैं पूछ रहा हूं इनके बीच नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, यहां पे चलो 1/2 आपको नंबर दिख गया है ना, 0 1 के बीच में 1/2। एक नंबर ये नहीं है क्या बेटा 1/3, ये भी 0 1 के बीच में है, 1/4, ये भी 0 1 के बीच में है, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10,
ये भी तो 0 1 के बीच में बेटा। ऐसे कितने नंबर ले जा सकते हो आप अपोन में? 11 12 13 14 1000 5000 10,000 1 करोड़, इतने कितने नंबर पता ही नहीं है ना। इनफाइनाइट नंबर ले जा सकते हो ना। तो मतलब रियल लाइन पर दो नंबरों के बीच कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। ये याद रखना हमेशा। रियल लाइन पर दो नंबर के बीच नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। हमेशा अपने दिमाग में उतार लेना ये बात कि रियल लाइन पर दो नंबरों के बीच नंबर कितने होते हैं? इनफाइनाइट ऑफ नंबर्स होते हैं। क्यों? कैसे? देखो 1/2 0 1 के बीच 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 ये 0 1 के बीच में तो आएंगे। और बटे में आप कहाँ तक ले जा सकते हो? अनंत तक तो ले जा सकते हो। 1/10,000 1/1,00,000 10 लाख। तो ये यानी 0 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, नंबर्स है। तो हमेशा याद रखना बिटवीन टू नंबर्स in the real line infinite of between two numbers in the real line are infinite number of इनफाइनाइट नंबर्स। यानी एक रियल लाइन पर दो नंबरों के बीच कितने एलिमेंट्स होते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। ठीक बच्चों, आज के लिए इतना ही। फिर कल मिलते हैं एक नए उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।